अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं और ये वीडियो हमारे इस कोर्स की सबसे पहली वीडियो है। और बिफोर गोइंग टू डूइंग सम कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास SAP के अंदर दो तरह के मेन्यूज़ होते हैं। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा जो है इस कोर्स को थोड़ा सा स्पीडी लेके चलूँगा। सो इन केस अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। और ओके, ऑलराइट। सो एक हमारे पास SAP मेन्यू होता है जो हमारे एंड यूज़र्स हमारे होते हैं इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, अकाउंटेंट्स वगैरह, क्लर्क्स वगैरह वो यूज़ कर रहे होते हैं। और एक हमारे पास होता है SPRO मेन्यू। ऑलराइट, SPRO मेन्यू ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? हम जैसे कंसल्टेंट्स जो होते हैं जो SAP सिस्टम को कॉन्फ़िगर करके देते हैं कंपनीज़ को और उनकी डिमांड के हिसाब से उनको कस्टमाइज़ करके देते हैं। ये सारी कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन SPRO के अंदर हो रही होती है। ऑलराइट, सो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं GUI के अंदर, ये हमारा GUI इंटरफेस होता है, एक हमारा फ्यूरी इंटरफेस होता है। सो GUI के अंदर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको SAP मेन्यू शो होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप डिफरेंट फ़ोल्डर्स एंड सब फ़ोल्डर्स देख सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग में शायद आपको हेक्टिक लग रहा हो, बट जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे, एक्सपर्टीज़ आती जाएंगी, तो ये आपको इसकी सारी लॉजिकल रीजनिंग समझ आ जाएगी कि इस फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ोल्डर्स क्यों हैं, फिर उस फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ोल्डर्स क्यों हैं, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो हमारी जो आज की एक्टिविटी है वो कंपनी क्रिएट करना है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ कॉन्फ़िगरेशन थिंग और हम जाएंगे SPRO के अंदर। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे SPRO आप लोगों के लिए खोल लेता हूँ। टी कोड के अंदर हम लिखते हैं सिंपली SPRO। ऑलराइट, सो यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप सिंपली यहाँ पे जाएँ एंड देन उसके बाद आपको एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा मेन्यू नज़र आएगा, उसमें भी आपको फ़ोल्डर्स एंड सब फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। ऑलराइट, तो आज की हमारी एक्टिविटी पर्टेन करती है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के फ़ोल्डर के अंदर। तो सिंपली हम इस एरो को दबाएंगे कि आप कीबोर्ड के अंदर राइट की, लेफ़्ट की, अप एंड डाउन की से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद सिंपली हम जाएंगे डेफिनेशन के अंदर। बिफोर गोइंग इनटू डेफिनेशन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि SAP के अंदर जहाँ भी वर्ड डेफिनेशन आता है मोस्टली उसका मतलब होता है कोई चीज़ को हम न्यू क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड असाइनमेंट का मतलब होता है हम कोई चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर रहे हैं। ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू, हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम डेफिनेटली डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, ना कि असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट जो होगी हमारा सेकंड स्टेप होगा, अभी हम डेफिनेशन करेंगे। ओके, डेफिनेशन के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास सब फोल्डर्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग आपका होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग हो रही होती है, जो फिर वो अपने हिसाब से बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वो उनके लिए काम आता है। सो राइट नाउ हमारा जो एरिया पर्टेन करता है फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड पर्टेन करता है। ये कंपनी जो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो हियर वी गो। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप नोट करें, आपको पहला ऑप्शन नज़र आएगा डिफाइन कंपनी, और थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आएगा एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी कोड एंड कंपनी? ओके, तो SAP के अंदर जो ग्रुप होता है ना, जो कंपनीज़ का ग्रुप होता है, हम उसको बेसिकली कंपनी कह रहे होते हैं। और जो हमारी एक लीगल एंटिटी होती है, जिस तरह मिसाल के तौर पर नेस्ले है और एडिडास है, नाइकी है, KFC है, मैकडोनल्ड्स हैं, तो ये एक अलग लीगल एंटिटीज़ हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या कहीं और दूसरे मुल्क में है तो दूसरे मुल्क के अंदर उनको लोकल टैक्स लॉज के हिसाब से टैक्स वगैरह पे करना होता है, और वो एक तरह की लीगल एंटिटी शुमार होती हैं उस कंट्री के अंदर। सो जो लीगल एंटिटी होती है वो हमारी कंपनी कोड कहलाती है। और जो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी कोड्स होते हैं, जो हम अगर उनको सिंपली अगर हम उनको ग्रुप करना चाहें तो हम कंपनी की अम्ब्रेला के अंदर उनको ग्रुप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ एक ग्रुप को क्रिएट करना है। सिंपली एक ग्रुप को क्रिएट करने का मतलब क्या, हम सिंपली एक, आप ये समझ लें, खाली कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, हमने कंपनी के अंदर कोई असाइनमेंट फ़िलहाल नहीं कर रहे। असाइनमेंट से क्या मुराद, कंपनी के अंदर हम दूसरे कंपनी कोड्स को डाल नहीं रहे, हम सिर्फ एक खाली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, हम सिंपली, अगर मैं बैक आता हूँ, ये गोल्स राउंड सर्कल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और ये जो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन होती है SAP की प्रोवाइडेड। ऑलराइट, सो आप जिसके फॉर एग्जाम्पल इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास SAP के नोट्स पर एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। अगर आप मज़ीद इसको रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राइट नाउ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ओके, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस राउंड बटन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ऑलरेडी 57, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे 57 एंट्रीज़ हमारे पास आ रही हैं।
चूँकि हमारा ये जो सिस्टम है SAP, ये टेस्टिंग सिस्टम है, ये कोई प्रॉपर लीगल किसी कंपनी का नहीं है। हम ऐसे टेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज़ वगैरह, हर बंदे के पास एक्सेस होता है, तो कंपनीज़ क्रिएट कर रहा होता है। सो दैट्स वाई वी आर हैविंग सो मैनी कंपनीज़। सो इफ़ वी नीड टू क्रिएट आवर न्यू कंपनी लाइक न्यू ग्रुप, सिंपली हम न्यू एंट्रीज़ पे जाएंगे और देन उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी का कोड लिखेंगे जो यूनिक होगा। हर कंपनी का एक यूनिक कोड होता है और दूसरी कंपनी उस कोड को कॉपी नहीं कर सकती। ऑलराइट, सो अगर मैं आपको एक सेकंड अगर एक्सेल में ले जाऊं जहाँ पे हम अपना सारा डाटा मेंटेन कर रहे होंगे, लेट मी ओपन वन थिंग, दिस वन IPMG। ऑलराइट, हम हमारे ग्रुप का नाम रखेंगे IPMG, नाम नहीं, सॉरी, कोड। ऑलराइट, IPMG। सो कंपनी नेम, जो कंपनी का नाम होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक कंपनी का नाम दूसरे कंपनी के नाम की तरह भी हो सकता है, सेम हो सकता है नाम, बट कंपनी का जो कोड होता है वो आपका यूनिक होता है, हर कंपनी का अपना होता है। तो IPMG स्टैंड्स फॉर आइकॉन एंड P हम कर देते हैं प्लास्टिक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कंपनी नेम ऑफ कंपनी 2। तो ये कंपनी 2 नहीं है, ये बेसिकली अगर आपके पास कोई लंबा चौड़ा नाम हो तो आप सिंपली इसको दूसरी लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग। आई होप कि मैं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ। एनीवेज, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप यहाँ पे आ गया और कंपनी नेम के अंदर हमारा पहली लाइन में आइकॉन प्लास्टिक आ गया। स्ट्रीट आप कुछ भी डाल लें, नो इशू। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डमी स्ट्रीट। PO बॉक्स मैं इसको यहाँ पे 00 कर देता हूँ। पोस्टल कोड 00, क्योंकि मैं हमारे सिटी में रहता हूँ कराची, तो मैंने कराची डाल दिया। कंट्री आपको स्पेसिफिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे SAP के ऑलरेडी प्रोवाइडेड टेबल्स होते हैं, उस टेबल में डाटा होता है और उसी डाटा से आपको कुछ पैरामीटर्स उठाने पड़ते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हियर करेंसी, लैंग्वेज और कंट्री। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं आपको ऑफिशियली प्रॉपर उठानी पड़ेंगी। इफ़ यू वांट टू सी सजेशंस इन SAP, आप सिंपली F4 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी जो SAP के अंदर चीज़ें ऑलरेडी मेंटेन हैं। तो कंट्री कितनी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, 253 ऑप्शन हैं। सो राइट नाउ मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव आइडिया। हमारा PK स्टैंड फॉर पाकिस्तान और लैंग्वेज की हम लेंगे EN फॉर इंग्लिश और करेंसी हम ले रहे हैं PKR, क्योंकि हमारा PKR करेंसी ही चलता है पाकिस्तान के अंदर। सो हियर एनीवेज हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिल कर दी हैं। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक ऑन सेव करेंगे और यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आपको शो होगा। ऑलराइट, सो इसका मैं आपको बता दूँ बेसिकली होता क्या है कि इन रियल सिनेरियो जब आप किसी क्लाइंट पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट उसके किसी एक सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे होते। जब आप SAP का लाइसेंस खरीदते हैं, SAP आपको मल्टीपल क्लाइंट्स ऑफ़र करता है उस पैकेज के अंदर। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑलराइट, उस कॉन्फ़िगरेशन को आप एक फ़ाइल के अंदर सेव करते रहते हैं जिसको हम TR बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं? एक दूसरे क्लाइंट पे। मतलब एक ही क्लाइंट का, मतलब एक ही हमारे पास कंपनी का, और यू कैन से कोई हमारा क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट का हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं SAP की तरफ से। ऑलराइट, सो एक सर्वर में फॉर एग्जांपल डेव होता है जिस पे हम हमारी पूरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। ऑलराइट, दूसरा सर्वर हमारे पास QAS होता है जिस पे हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई होती है हम उसको, उस कॉन्फ़िगरेशन को मूव कराते हैं थ्रू TR, ये TR कहलाती है। TR के थ्रू मूव कराते हैं QS में। QS के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन पहले सर्वर में की थी वो सही आ रही है या नहीं आ रही। QS में टेस्टिंग होने के बाद वो कॉन्फ़िगरेशन वापस ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं PRD पे, जो आपके जो क्लाइंट होते हैं उनका जो लाइव सिस्टम चल रहा होता है उसके ऊपर, ताकि इन केस कोई कॉन्फ़िगरेशन में इश्यूज़ हों तो वो 1-2 सिस्टम्स के ऊपर, 1-2 सर्वर्स के ऊपर ट्रैक डाउन हो जाएं बिफोर गोइंग टू लाइव प्रोडक्शन सिस्टम। सो सिंस मैं एक टेस्टिंग सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई TR को प्रॉपर लिखने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वरना आप यहाँ जाएँ तो आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। सो हियर यू कैन सी डेटा वॉज सेव्ड। अगर मैं फाइनली फिर भी देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ तो आप सिंपली बैक आ सकते हैं। बैक आने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप यूनिक आइडेंटिफायर को वापस चेंज नहीं कर सकते। आप सारी चीज़ें दोबारा एडिट कर सकते हैं और जो कोड होता है, जो यूनिक चीज़ें होती हैं, आप उसको एक बार अगर आपने लिख ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वाइट ब्लैंक्स हो रही हैं,
फील्ड वाइट कलर की फील्ड्स हैं, इसका मतलब हम इसको एडिटेबल कर सकते हैं, बट ये ग्रे आउट हो चुकी है, हम इसको एडिटेबल नहीं है। सो इट मीन्स दैट IPMG हमारा एडिटेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं पूरा कॉलम जो है हमारा ग्रे आउट है, कंपनी नेम और नेम ऑफ कंपनी टू हमारा वाइट कॉलम है, हम उसको एडिट कर सकते हैं, बट नो वेज हमें अभी कोई एडिट करने की ज़रूरत है नहीं है सच। सो सिंपली आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर हमारा IPMG भी आ चुका है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मैं लिख दूँ IPMG हमने क्रिएट कर ली कंपनी। सो IPMG हमने ऑलरेडी लिख चुकी है। सो थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।